वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 के 20 मार्च सभी शिफ्ट से आए हुए क्वेश्चंस आंसर। तो जो हमारी 20 मार्च को पेपर होता है उसकी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, तो आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि डेली आपके लिए एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एमपी पटवारी 20 मार्च 2023 टुडे पेपर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश का पहला शैलाश्रय एवं शैल चित्र कहाँ पर है। दोस्तों, शैलाश्रय का अर्थ होता है पत्थर के ऊपर बनाई गई चित्र आकृतियां। तो मध्य प्रदेश का पहला शैलाश्रय और शैल चित्र कहाँ पर है, तो वो हमारे कहाँ है, भीमबेटका में। कहाँ पर, भीमबेटका में है। और यही कारण है कि जो हमारा मध्य प्रदेश गाने उसमें भी एक लाइन है कि भीमबेटका आज कला का पत्थर पर अभिषेक है। तो मध्य प्रदेश का पहला शैलाश्रय एवं शैल चित्र कहाँ पर है, हमारे भीमबेटका में है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस बल की वजह से मनुष्य पृथ्वी पर चल सकता है। तो वो कौन सा बल है जिसके कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं, तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम क्या पृथ्वी पर नहीं चल पाते, हम सीधे उड़ते। फिर अगला प्रश्न है, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान की फोटो दिखाकर कोई प्रश्न पूछा था। तो जो हमारे दोस्तों संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका कोई फोटो दिखाकर कोई प्रश्न आया होगा, तो अगर किसी को बताओ तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला है हमारा क्वेश्चन, गुप्त काल द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो जो हमारा गुप्त काल था उनके शासनकाल में जो चांदी के सिक्के जारी करते थे उसको क्या बोलते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक। क्या बोला जाता था, रूपक बोला जाता था चांदी के सिक्कों को। किस काल में, गुप्त काल में। अगला कंप्यूटर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किस पीढ़ी में आया था। क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट में स्विच किस पीढ़ी में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी में। कब, चौथी पीढ़ी में स्विच आया था। फिर दोस्तों प्रश्न आया, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वो है गिरीश गौतम जी। कौन, गिरीश गौतम जी। ये हमारी मध्य प्रदेश की जो विधानसभा चल रही है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला है हमारा, चंद्रकांत पंडित किससे संबंधित है। तो ये खिलाड़ी और खेल उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो चंद्रकांत पंडित किससे संबंधित है, वो क्रिकेट संबंधित, किससे, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया संकल्पना को किस देश से लिया गया है। किससे, प्रक्रिया संकल्पना को किस देश से लिया गया है, तो हमारे जापान देश से लिया गया है। कहा, किससे, जापान से। और हाल फिलहाल में जापान के जो प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा वो भी 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए हैं। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है, तो वो है टोक्यो। तो प्रक्रिया संकल्पना को किस देश से लिया गया है, हमारे जापान देश से लिया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों, हमें स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, वो होता है विटामिन सी की कमी से। किसके, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त महल कहाँ है। कौन सा महल, चंद्रगुप्त महल कहाँ पर है, तो यह है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, मलेरिया कैसे होता है। तो मलेरिया हमें मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आप सभी को पता ही है कि हमें मलेरिया कैसा होता है, तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है उसको काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो दोस्तों ये तो रोग वहाँ के, कौन सी, मादा एनाफिलीज मच्छर, लेकिन इसका रोग कारक क्या है, तो वो है प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 331 किससे संबंधित है। तो दोस्तों हर शिफ्ट में आर्टिकल जरूर पूछ रहा है, तो आप आर्टिकल जरूर पढ़ लें। तो आर्टिकल 331 किससे संबंधित है, तो ये हमारे राष्ट्रीय एंग्लो इंडियन समुदाय के लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। तो जो हमारा दोस्तों अनुच्छेद 331 है, इसके अंतर्गत जो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में, जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा, वहां पर 2 मेंबर नामित कर सकते हैं। इससे संबंधित है अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आया, पानी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है। तो दोस्तों वो है हैजा और टाइफाइड। हम जब दूषित जल का सेवन करते हैं उसका उपयोग करते हैं तो हमें हैजा, टाइफाइड और बुखार हो सकता है। तो पानी से होने वाली बीमारी कौन सी है, हैजा और टाइफाइड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भूकंप से यानी जियोग्राफी से, कि भूकंप की तरंगे कहाँ से निकलती है। तो हमारा भूकंप है उसमें जो वेव निकलती है वो कहाँ से निकलती है। तो भूकंप में जो तरंगे निकलती है दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूसंकलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। और जो हमारा भूकंप होता है इसमें मेनली 3 तरह की तरंग निकलती है, एस तरंग, पी तरंग और एक और का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो भूकंप की तरंगें कहाँ से निकलती है, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूसंकलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है भूकंप की तरंगें, और काफ़ी विनाशकारी होती है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है तो वो हमारी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण किससे होता है। तो दोस्तों मृदा प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, तो ये उत्तर विकल्प पर इसका आधारित होगा, यानी जो इसमें 4 ऑप्शन थे उसके आधार पर होगा। तो दोस्तों जो हमारा मृदा प्रदूषण होता है वो कीटनाशक के छिड़काव से होता है, जहरीले खाद से भी होता है, फिर प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह से भी होता है, और जो दूषित पानी एसिड वगैरह है उससे भी होता है, एसिड रेन से। तो दोस्तों मृदा प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं, तो इसलिए आपको क्या है जो विकल्प आएगा उस हिसाब से क्लिक किया होगा। फिर दोस्तों फिर से क्वेश्चन आया है
खेल और खिलाड़ी, तो इस बार पूछा है झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? कौन? झूलन गोस्वामी। तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है और करंट अफेयर्स में जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये भारत की क्या है, जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है उसकी में एक मेन बॉलर हुआ करती थी, और इन्होंने हाल ही में भी संन्यास ले लिया, इसलिए प्रश्न आया कि झूलन गोस्वामी किस खेल संबंधित है? तो हमारे क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे साइंस का, जल जनित रोग कौन सा है? कौन सा? जल जनित यानी जो हमारे पानी की वजह से हो जाता है। तो दोस्तों दस्त है, पेचिस, पोलियो और मेनिनजाइटिस। कौन कौन से? दस्त, पेचिस, पोलियो और मेनिनजाइटिस, ये क्या है? जल जनित रोग है। तो दोस्तों रोग और उनके कारक भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, बीमारी से जुड़े क्वेश्चन भी लगातार पटवारी में पूछे जा रहे हैं। फिर अगला हमारा चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? कौन सा? चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों चतुर्भुज मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में 4 जगह पर है, ओरछा में, फिर मंदसौर में, खजुराहो में और ग्वालियर में। तो ये आपका विकल्प आधारित होगा, इन तीनों में से, इन चारों में से एक विकल्प दिया होगा, बाकी 3 नहीं दिए होंगे। तो चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? तो ओरछा, मंदसौर, खजुराहो और ग्वालियर, चारों ही जगह हमारे क्या है? चतुर्भुज मंदिर हैं। फिर अगला प्रश्न है, भूकंप की कौन सी तरंगें पृथ्वी पर सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो दोस्तों पहुंचती है प्राथमिक तरंगें। कौन सी? और सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी हमारी प्राथमिक तरंगें होती हैं। जो द्वितीय के सेकेंडरी वेव होती है वो इतना नुकसान नहीं करती जितना प्राथमिक तरंगें करती हैं। तो भूकंप की कौन सी तरंगें पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं? तो वो है हमारी प्राथमिक तरंगें। अगला प्रश्न है, उज्जैन से काफी ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि अभी पूछ लिया था कि उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? महाकालेश्वर। फिर पूछा गया कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ? तो शिप्रा नदी किनारे। तो उज्जैन से जुड़े हुए अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। तो उज्जैन में सबसे पहले शून्य का उपयोग किसने किया था? तो हमारे ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। तो सबसे पहले जो हमारा शून्य है, 0, इसका इस्तेमाल उज्जैन में ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया था, ब्रह्मगुप्त महोदय द्वारा, है ना, याद रखेंगे आप इसको। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी? तो जो हमारी पानीपत की दोस्तों पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मेनली दोस्तों बाबर ने 1526 से लगाकर 1529 तक 4 युद्ध लड़े। 1526, 1527, 28 और 29। पहले इसने पानीपत का युद्ध लड़ा, पानी पिया, खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहनकर। तो पहला हो जाएगा पानीपत। दूसरा हो जाएगा हमारा खानवा का युद्ध, तीसरा हो जाएगा घाघरा का युद्ध और फोर्थ हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। ट्रिक क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहनकर। तो 1526, 1527 आप ये याद रख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रछन्न बेरोजगारी तब होती है जब किसी व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक श्रम लगा हो। तो दोस्तों जो प्रछन्न बेरोजगारी हो किस प्रकार होगी? तो जब किसी व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक श्रम लगा हो, यानी कि उसमें इतना श्रम की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उतने हमने श्रमिक लगाए, तो क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न फिर से मिट्टी का क्या है कि भारत में रेगोर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं काली मिट्टी। क्या बोलते हैं? तो दोस्तों काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं और स्वतः जुताई की मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई की मिट्टी। क्योंकि दोस्तों जब जैसे आपने देखा होगा काली मिट्टी में हम खेती करते हैं तो उसके बड़े बड़े जो डल्ले बन जाते हैं, कुछ समय बाद वो हवा और धूप के कारण क्या आपस में टूटने लग जाते हैं। तो इसलिए भारत में जो रेगुर मिट्टी होती है इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं और स्वतः जुताई की मिट्टी भी बोलते हैं। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये नया क्वेश्चन है, ये भोपाल में। कहाँ पर? मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है तो इंपॉर्टेंट है ये। तो मध्य प्रदेश में ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो हमारे भोपाल में स्थित है। और काला ताजमहल अगर आपसे पूछ ले कि काला ताजमहल कहाँ है, तो हमारे बुरहानपुर में है। फिर अगला क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निरक्षर वाला जिला कौन सा है? यानी दोस्तों इस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है, तो वो है हमारा अलीराजपुर जिला। कौन सा? अलीराजपुर जिला, जिसको झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया था। तो यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? सिर्फ 37.1, यानी कि 36.1% यहाँ का लिटरेसी रेट है। तो सर्वाधिक निरक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अलीराजपुर जिला। और यहाँ पर इसका जुड़ा हुआ एक और पॉइंट याद रखें, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी है, जो कि गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये हमारा गुजरात राज्य हो गया और ये हमारा अलीराजपुर जिला हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, रावण की पत्नी का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों हमारे मंदसौर जिले से। कहाँ से? मंदसौर जिले से। तो जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उसका संबंध कहाँ से माना गया है? तो उसका मंदसौर जिले से संबंध माना गया है। और मंदसौर हमारी किस नदी किनारे? वो हमारी शिवना नदी के किनारे पर है मंदसौर। और देश का जो अफीम उत्पादन में भी मंदसौर काफ़ी अच्छा है और लहसुन उत्पादन में भी मंदसौर काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो और यहाँ पर जो पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। तो दोस्तों ये इससे जुड़े हुए कुछ 2-4 पॉइंट थे, वो आप याद रखते हैं। इसके अलावा धर्म राजेश्वर की गुफाएं भी हमारे मंदसौर जिले में ही है। कोई प्रश्न पूछ ले कि धर्म राजेश्वर की गुफाएं कहाँ पर है, तो मंदसौर जिले में ही है। अगला प्रश्न है, एड्स होने पर कौन सी कोशिकाओं पर ज़्यादा असर होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स होने पर कौन सी कोशिकाओं पर ज़्यादा असर होता है? तो वो है टी कोशिकाएं, सेल्स और मस्तिष्क कोशिकाओं पर। किसको? एक तो टी कोशिकाएं होती है हमारी टी सेल, और ब्रेन सेल्स पर सबसे ज़्यादा असर इसका पड़ता है। एमपी पटवारी 20 मार्च 2023 क्वेश्चन पीडीएफ था ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कैल्शियम, पोटेशियम, खनिज लवण, नमक आप भोजन के रूप में लेते हैं तो क्या है? कौन कौन से? तो कैल्शियम, पोटेशियम, खनिज लवण, नमक आप भोजन के रूप में लेते हैं तो क्या है? ये सब प्रोटीन दोस्तों। क्या है? प्रोटीन है।
कड़िया यहाँ पर क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन पी से बिल्कुल आप इसको याद रख लीजिएगा, प्रोटीन। माउस सही से चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुरहानपुर का एक मकबरा है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। तो बुरहानपुर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था कि बुरहानपुर में किसका मकबरा है। तो दोस्तों हमारे बुरहानपुर में मेनली दो मकबरे हैं, एक तो मुमताज महल की कब्र है और दूसरा है दौलत लोधी का मकबरा। क्या है, दौलत लोधी का मकबरा। तो इन दोनों में से एक पूछा होगा, या तो ये पूछा होगा कि मुमताज महल का कब्र कहाँ पर है, तो वो भी बुरहानपुर में, या दौलत लोधी का मकबरा कहाँ पर है, तो वो भी हमारे बुरहानपुर में है। अच्छा दोस्तों बताइए, जो हमारा खरगोन जिला है वहाँ के सावरा खेड़ी में किसका मकबरा है ना, खरगोन जिले के सावरा खेड़ी में किसका मकबरा है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। और आप वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो दोस्तों, तो प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, और ये आपको जरूर करना है, क्योंकि आपके लिए डेली हम वीडियो लेकर आए हैं। कल भी मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 18, 19 और 20 मार्च तीनों दिन के क्वेश्चंस एक साथ आपके लिए लेकर आ गए थे। लगभग 150 से अधिक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देखें, चैनल में डला हुआ है। और इस वीडियो को भी आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है इसका पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पहला हो जाएगा हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, दूसरा है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व, और तीसरा है अमरकंटक अचन कमार बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप इनको तीनों को याद रखें। अगर पहला पूछे तो STR सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, दूसरा पूछे तो पन्ना टाइगर रिजर्व, और तीसरा पूछे तो अमरकंटक अचन कमार बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा गया है। तो दोस्तों हमें चार्ल्स बेबेज बच्चे को बताएं कि कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पितामह कौन है, तो वो हमारे चार्ल्स बेबेज। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस जिले में है। तो सबसे कम लिटरेसी रेट तो हमारे अलीराजपुर में, लेकिन यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस जिले में, तो हमारे जबलपुर में है। तो 80.1, 81 अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है दोस्तों। 19% लोग अभी भी निरक्षर है इस जिले में, तो काफ़ी ज़्यादा सरकार को सुधार करने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो हमारे जबलपुर में 81.1%। ये कुल मिलाकर 95 से ऊपर ही रहना चाहिए, तभी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ पाएगा, आत्मनिर्भर बन पाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, तवा बांध पर जाना हो तो आप किस जिले से गुजर कर जाएंगे। तो दोस्तों हम होशंगाबाद जिले से गुजर कर जाएंगे, क्योंकि तवा नदी पर तवा बांध होशंगाबाद जिले में ही बनाया गया है। और जो हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वो भी होशंगाबाद जिले में पड़ता है। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो कि इटारसी है, वो भी होशंगाबाद जिले में पड़ता है। और हाल फिलहाल में होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो सब करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन हम इनको याद रखेंगे। फिर अगला हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व वो है डिब्रू साइखोवा। कौन सा, डिब्रू साइखोवा रिजर्व है, जो कि हमारे असम राज्य में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न आया, इनमें से किस में कार्बन पाया जाता है। तो दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन, इन सभी में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट क्या, ये कार्बन के ही अप्रूफ हैं। हमने शायद 12वीं में और 10वीं में पढ़ा है इसको अच्छे से। तो हीरा ग्रेफाइट दोनों ही क्या है, कार्बन के अप्रूव है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं। किसको, कैल्शियम कार्बोनेट किसे बोलते हैं। तो दोस्तों CaCO3 को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3 को। अगला कंप्यूटर क्वेश्चन है, WWT का फुल फॉर्म क्या है। WWE से इसको कंफ्यूज मत कर लेना आप, WWTA। तो WWT का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी। ऐसा दोस्तों WWB वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो ये दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। WWT का है वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी, WWB का है WWW का है वर्ल्ड वाइड वेब, W फिर W। तो इसका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, और WWT का है वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी। अगला जुड़ा हुआ प्रश्न है हमारा साइंस से, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वो दोस्तों कुलाम या कुलम्ब। क्या है, कुलाम या कुलम्ब। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम्ब। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न आया परीक्षा में, मध्य प्रदेश में शारदा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सतना के मेहर शहर में। कहाँ पर, सतना के मेहर शहर में। तो प्रश्न अब आपसे पूछ ले कि शारदा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो हमारे मेहर सतना में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पांडवों ने अपनी गुप्त अज्ञातवास या वनवास कहाँ पर बिताया था। तो दोस्तों जो मत्स्य जनपद थी उसकी राजधानी विराटनगर में। तो जो हमारे महाजनपद काल था उसमें 16 महाजनपद थी। तो दोस्तों उस समय मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में पांडवों ने अपना गुप्त अज्ञातवास बिताया था। और आपने देखा होगा यहाँ भीम रसोईया बन गया था, और जो द्रौपदी थी वो वहाँ की महारानी की सेविका बन गई थी, और युधिष्ठिर वहाँ के राजा के साथ चौपड़ खेला करते थे। तो दोस्तों पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था। कहाँ पर, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में। अगला प्रश्न है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो दोस्तों क्या है वो, नोटबुक कंप्यूटर। क्या है, नोटबुक कंप्यूटर। हम उसे आसानी से फोल्ड करके हमारे बैग वगैरह में रख सकते हैं, पोर्टेबल भी है। तो लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो वो नोटबुक कंप्यूटर है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतने क्वेश्चन थे लगभग हमने यहाँ पर देख लिए हैं। 45 अधिक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए, जो कि 20 मार्च के दोनों शिफ्ट से पूछे गए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताएं, और आप वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल नया है, इसकी रीच थोड़ी बढ़ाइए। बाकी आपका कोई सुझाव हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।